आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो पॉलिटी का मैंने ये वीडियो लगाया है, तो सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, आगे आने वाले भी कई सारे एग्ज़ाम लगे, जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, उसमें भी एग्ज़ाम आपका लगेगा, जो लोग भी फॉर्म भरेंगे। तो देखो अब हम यहाँ पे पॉलिटी पे हमने देखो कौन कौन से टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है, वो अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। मैंने पढ़ा दिया है आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैंने आपको पढ़ा दिया है नीति आयोग के बारे में भी, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में भी पढ़ा दिया है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में होगी ये बात, और गवर्नर भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, डीपीएसपी पढ़ा दिया है, फंडामेंटल राइट पढ़ा दिया है, और कौन सा पढ़ा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, फाइनेंस कमीशन, इतने सारे चैप्टर मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और ये सभी बोनस चैप्टर्स है आपके लिए पॉलिटी में। कोई भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दो, चाहे जो एग्ज़ाम दो, यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन बनते हैं, और जो जो क्वेश्चन बनते हैं मैंने सारा आपको बताया है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, ठीक है। इतना टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। इतने सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए। कितने टॉपिक हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक हमने पॉलिटी का कवर कर चुके हैं, ठीक। तो अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पार्ट्स के बारे में, सॉरी शेड्यूल्स के बारे में, कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल दिए हैं, 12 शेड्यूल, जो 12 अनुसूचियाँ हैं, उसके बारे में चलो अब हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम लाइंड अप एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो ये वहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा। सारे शेड्यूल आपको याद होने चाहिए, जैसे कि दल बदल कम संबंधी कानून पूछा जाता है, लैंग्वेज कौन सा शेड्यूल में है, राज्यसभा में मेंबर्स का अपॉइंटमेंट किस उससे होता है, या फिर अगर पूछा जाए आपसे कि जो है भाषाएँ किस में हैं, अब मैंने बता दिया, भूमि से संबंधित विवाद, पंचायती राज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सभी किस शेड्यूल में आते हैं, सारा इंपॉर्टेंट है, 12 के 12 इंपॉर्टेंट है। अगर 12 में से कोई एक भी आपने स्किप किया तो समझ लीजिए खतरा है, वहाँ पे रेड लाइन है। तो चलो उसको हम पढ़ लेते हैं सारे शेड्यूल्स की। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि 12 जो अनुसूचियाँ हैं हमारे संविधान में, वो कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं, इससे जुड़े हुए हमारे क्या सवाल पूछे जाते हैं पेपर से, ठीक है। देखो सबसे पहले सूची में क्या आता है, राज्यों के बारे में बात कही है। दूसरी सूची में अलाउंसेस, मतलब सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में बात। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बात की गई है, ठीक है। उसके बाद है ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं आपसे, सब अब दे दिया गया कि इन विच शेड्यूल मेंशन ओथ, ऐसे कुछ लैंग्वेज बना के आपको दे दिया जाता है। सीट का एलोकेशन कहाँ पर? राज्यसभा में। कौन सी अनुसूची में आएगा? चौथी अनुसूची में। शेड्यूल्ड एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन 5वीं अनुसूची में आता है। 6वीं अनुसूची में जो आता है वो स्पेशल केसेस आते हैं, जिसमें 4 राज्यों को रखा गया, जिसकी ट्रिक क्या है? एटीएम स्क्वायर। अब यहाँ पे एटीएम से क्या हो जाएगा? असम, मेघालय दिख रहा है आपको, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों को इसके अंदर रखा है। कौन सी अनुसूची में? 6वीं अनुसूची में। 5 और 6 में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद 7वीं जो अनुसूची है, उसमें शक्तियों का बंटवारा आता है, जिसमें 3 सूचियाँ बनाई गई, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में अभी प्रेजेंट में कितने सब्जेक्ट आते हैं? 59 सब्जेक्ट। यूनियन लिस्ट में 98 और कंकरेंट लिस्ट में 52। कंकरेंट लिस्ट में ओरिजिनल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितने सब्जेक्ट थे? 47 थे। यूनियन लिस्ट में तब कितने सब्जेक्ट थे? 97 थे, और स्टेट में 66 थे, ठीक है। उसके बाद 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया, जिसमें कुल कितनी भाषाएँ आती हैं? 22 भाषाएँ आती हैं। सबसे इसमें नई भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? उड़िया को जोड़ा गया था, जिसको उड़िया था पहले, तो ये उड़िया बोल के जोड़ा गया था सबसे आखिरी में, ठीक है। अब उसके बाद आता है भूमि, ये कौन से अनुसूची में? 9वें में है। दल बदल संबंधी कानून 10वें में, 10 से 10 दल बदल, ऐसे याद कर लो। उसके बाद आता है पंचायत, जिसमें कौन सी अनुसूची में आता है? 11वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में कौन आता है? नगर पालिका। तो 11वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट आते हैं? 29 सब्जेक्ट है, और नगर पालिका के लिए कितने 12वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट दिए गए? 18 सब्जेक्ट दिए। सब्जेक्ट्स के ऊपर भी आपसे सवाल पूछा जाता है कि इसमें 11वीं अनुसूची में कुल कितने सब्जेक्ट है, जैसे 29। 12वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट हैं? 18। तो ऐसे भी सवाल बनता है ना। तो ये हमने सारा पढ़ लिया शेड्यूल, सारी अनुसूचियाँ 12 की 12। कितनी अनुसूचियाँ हैं भारत के संविधान में? 12 अनुसूचियाँ हैं। जब संविधान बना था तो 8 अनुसूचियाँ थी। जब संविधान बना था हमारे यहाँ भारत में तब कुल 8 थी, बाकी 8 से आगे 9, 10, 11, 12 ये चारों जोड़ा गया था बाद में संवैधानिक संशोधन करते हुए, ठीक है। संवैधानिक संशोधन अगर हम कहें कि कौन से आर्टिकल से होता है,
तो 368 से होता है। और अभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने आपको बताए थे, अब सारे हमने शेड्यूल्स भी पढ़ लिए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा भी कुछ ऐसा टॉपिक है जो बच गया है, जैसे कि अभी हाई कोर्ट बचा हुआ है ना, हाई कोर्ट हमें पढ़ना है। कुछ और भी 2-4 टॉपिक्स है जो बचे हैं जहाँ से सवाल पूछा जाता है, इक्का दुक्का सवाल आता है, वो भी हम कवर कर लेंगे। तो हमारा ये समझ लो कि एक क्रैश कोर्स टाइप का पॉलिटी का ख़त्म हो गया है ना। अब अगर देखो मैं आपको सच्चाई बताऊं, अगर कोई आप पेड बैच अगर कोई परचेज़ करोगे ना, तो वहाँ पर भी ये सारे कंटेंट आपको ऐसे ही एज इट इज़ देखने को मिलते हैं। तो समझ लो कि आपका पेड बैच एक क्रैश कोर्स टाइप का, जो कि 20 से 25 दिन में ख़त्म हो रहा है। इतना आसान नहीं होता है। हर 10 मुश्किल से आप अगर देखो 10 मिनट में लेक्चर पढ़ते हुए, मेरा लेक्चर 10 या 12 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है, इसी में आप सारा कंटेंट पढ़ ले रहे हो। इससे ज़्यादा क्या है यार, बताओ। तो इसलिए मैं बोलती हूँ वीडियो को शेयर किया करें, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिले। देख रहे हो यार मेरी हालत क्या हो रखी है, तो वीडियो को शेयर कर देना। ओके, मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।